महिला को नहीं पता था कि उसका बेटा एक अमीर आदमी है और उसने बेटे की कंपनी के बाहर 10 सालों तक प्याज का पराठा बेचा। इस दिन तक लड़का कंपनी का निरीक्षण करने आया और उसने अपने परिवार को खोजने वाली इस रेस्तरां को देखा, इसलिए उसने 100 रुपए निकाले और एक पराठा खरीदने का सोचा। पर जब लड़के ने एक कौर खाया तो उसने पाया कि यह स्वाद बचपन में उसकी माँ के बनाए स्वाद से मिलता है। बिल्कुल वैसा ही उस साल लड़के ने माँ से फिर से एक बनाने के लिए जिद की, पर जैसे ही माँ पीछे मुड़ी एक बदमाश आकर लड़के को उठा कर ले गया। इस तरह 20 साल बीत गए। पिता हर दिन अपनी पुरानी तिपहिया साइकिल चलाकर बेटे का पता लगाने के लिए निकलते थे। जब तक एक दिन पिता एक चौराहे से गुजर रहे थे, अचानक निकल आई एक वैन से डरे हुए पिता गलती से सड़क के किनारे खड़ी कार से टकरा गए और कार की थोड़ी सी पेंट उतर गई। जब पिता ने ब्रेक लगाया तभी अपनी गाड़ी को टकराई देखकर गाड़ी का मालिक तुरंत बाहर आ गया। दोनों को खबर नहीं थी, यह तो ऊपर वाले ने पिता पुत्र को मिलने का मौका दिया था। एक भीड़ भी अनायास वहाँ इकट्ठा हो गई। तब बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से भाग कर गया और अपने कपड़े से पोंछने लगा, लेकिन काफी देर तक पोंछने के बाद भी उस खरोंच को नहीं मिटा सका। लाचार बूढ़ा व्यक्ति फिर नौजवान के पास जाकर तुरंत अपनी गलती मान गया और मुआवजा देने की इच्छा जताई। क्या तुम कर सकते हो? ये कम से कम कई लाख होने चाहिए। कई लाख? क्या चुकता नहीं कर सकते? मेरे पास बस यही थोड़ा सा जैसे ही देखा कि सामने वाला मुआवजा नहीं दे सकता, युवक ने बिना कुछ कहे कार की डिग्गी खोली और उसमें से एक बेसबॉल बैट निकालकर गुस्से में बूढ़े की ओर बढ़ा। बुजुर्ग युवक के रुख से डरकर तुरंत पीछे हट गए। जैसे ही सभी ने सोचा कि युवक बूढ़े को सजा देने के लिए बल्ला उठाएगा, अगले ही पल बुजुर्ग सुरक्षित थे। लेकिन युवक का इरादा बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि उसने जानबूझकर कार पर रखे गत्ते के डिब्बे को तोड़ दिया और कहा कि अब दोनों को नुकसान हुआ है, समझो हिसाब बराबर हो गया। लेकिन बुजुर्ग को अब भी अपराध बोध था और वो युवक को पैसे चुकाने की तैयारी कर रहा था। तभी युवक ने उसे अपने पास रखने और अच्छे से जीवन जीने के लिए कहा। देख रहे राहगीरों ने सोचा था कि वे कोई अच्छा नाटक देखेंगे, लेकिन परिणाम स्वरूप ये सभी को भावुक कर गया। इस समय सहायक ने युवक से पूछा कि उसने बुजुर्ग को क्यों छोड़ दिया, तो युवक ने कहा कि उसकी ट्राईसाइकिल पर खोज का नोटिस लटका हुआ है। इतनी उम्र में भी बच्चे को ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक बुजुर्ग को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस समय छोटे युवक को अचानक बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ अनजाना सा परिचित महसूस हुआ। सच्चाई जानने के लिए उसने सहायक को वहीं ठहरने को कहा और अकेले ही उनका पीछा करने का निर्णय लिया। जल्दी ही वो अपने निर्माण स्थल पर पहुंच गया और यह वही स्थान था जहां बूढ़ी महिला पत्ते की तली हुई रोटी बेचती थी। पास जाकर देखा तो उसने पाया कि बूढ़ी महिला के पास बहुत सारे व्यंजन थे, लेकिन जब उसने पूछा तब पता चला कि बूढ़ी महिला केवल 2 रुपए में एक हिस्सा बेचती थी। सब लोग एक हिस्सा इसलिए छोटे ने सरेक लिया और कहा कि बाकी का दाम लौटाने की जरूरत नहीं, ये उनके बेटे की खोज में मदद के लिए है। लेकिन जैसे ही वह बैठा और चखने के लिए तैयार हुआ, कुछ लग्जरी गाड़ियां वहां आ गईं और उनमें से एक समूह के बुरे लोग बाहर निकले। असल में वे आज यहाँ पर दादी को जबरदस्ती पुनर्वास के लिए सहमति दिलाने आए थे। अगर आपको भी जानना है कि अगर क्या हुआ तो पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।